ये वो समय है, ये वो वक्त है जब वक्त ने वक्त दिया है कि आओ जालिम के खिलाफ एक हो जाओ, आओ अब मजलूमों के लिए जो लड़ रहा है उसका साथ दो। लेकिन ऐसे मौके पर भी आखिरकार खून के गंदे अरब ने एक बार फिर से गद्दारी कर दी है। आपकी स्क्रीन पर चैनल 12 का एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। इजराइल का ये बहुत बड़ा टीवी चैनल है। खुलासा इजराइल के इस टीवी चैनल ने ये किया है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन और इजिप्ट, इन आसपास के तमाम 4 से 5 अरब देशों से बात कर चुका है और कर भी रहा है। और इनमें से कई देश ईरान के हमलों को रोकने के लिए तैयार हैं। अब ज़रा तवज्जो करिए और ज़रा सोचिए, गाज़ा के अंदर बच्चों की लाशों के टुकड़े रोज़ बिखर रहे हैं, बच्चों की बोटियां बिखर जा रही हैं, सर तन से जुदा हो जा रहा है, जुल्म की सारी हदें पार हो चुकी हैं। ऐसे में ईरान अगर इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है तो सबको उसका साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं। ऐसे में इजराइल की पाले में, इजराइल की ही तरफ ये अरब देश घुस चुके हैं। तमाम अरब देश इजराइल के साथ हो गए हैं। हत्ता की रिपोर्ट यह है कि जॉर्डन ने ईरान को धमकी दी है कि अगर हमारे ऊपर से आपकी मिसाइल गई तो आपके और हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और हम आपकी मिसाइलों को मारकर गिराएंगे, क्योंकि आपकी मिसाइल हमारे देश के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा ही नहीं, फिलिस्तीन इन यहूदियों के हाथ में चला गया। अरब की गद्दारियों की वजह से आज पूरा जो मुस्लिम समाज है दुनिया का खामियाजा भुगत रहा है। ईरान कभी भी ऑन द स्पॉट हमला नहीं करता। अब अगर आपको लग रहा है कि ईरान हमला नहीं करेगा, जरा आप इस पर ध्यान दें कि अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी ताकत पर्शियन सागर में यानी गल्फ में, लाल सागर और इजराइल के आसपास तैनात कर दी है। 15 युद्धपोत तो मैंने आपको कल बता दिए थे। अब उसका यूएसएस नेवी अब्राहम एयरक्राफ्ट करियर मिडिल ईस्ट में और पर्शियन सागर में आ चुका है। इसके अलावा नए कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम और नए युद्धपोत और फाइटर जेट उस एयरक्राफ्ट करियर पर मौजूद हैं, जो कि ईरान से बचाव के लिए, इजराइल को बचाने के लिए पर्शियन इलाके में आ चुके हैं। यानी अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक अकेला ईरान और तमाम मुस्लिम देश गद्दार और अकेला ईरान बातिल से लड़ने को तैयार। अब आप किसके साथ हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। वहीं हजरत मोहतरम अमेरिका ने 4000 अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट में अपने बेसिस पर ईरान के खिलाफ तैनात कर दिया है। ईरान का डर इतना है, भले ही आप ईरान का मजाक उड़ाते हो, लेकिन सुपर पावर को दस्त लगे हैं। कतर के आसमान में तस्वीर देखिए, ईरान के खिलाफ अमेरिका ने परमाणु बॉम्बर उड़ा दिए हैं। कतर के आसमान में ईरान के खिलाफ अमेरिका का परमाणु बॉम्बर उड़ता हुआ पाया गया है। ये इतिहास दोहराया जा रहा है। था वो एक वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का, जब मुसलमान दिखने वाले लोग जो लगते थे नाम के कि हाँ ये तो सहाबी होंगे, लेकिन असल में हुजूर के साथ गद्दारी वो किया करते थे। आपको बता दूं कि वो सफ़ेद लिबास पहनने वाले आज भी अरब देश मौजूद हैं। रिपोर्ट यह है कि कई सारे अरब देशों ने मिलकर ईरान को इजराइल और अमेरिका की तरफ से धमकी दी है, धमकाया है और कहा है कि अगर आपने इजराइल के ऊपर खतरनाक हमला किया तो इजराइल लेबनान के ऊपर खतरनाक हमला कर देगा, लिहाजा ईरान हमला करने से बचे। कौन कह रहा है? मुस्लिम अरब देश कह रहे हैं। मुस्लिम छोड़िए, अरब देश कह रहे हैं। उधर ईरान ने न्यूयॉर्क टाइम के प्रोपेगेंडा को खारिज करते हुए कहा कि ये कोई बम से इस्माइल हानिया की शहादत नहीं हुई, बल्कि इस्माइल हानिया को शॉर्ट रेंज की मिसाइल से 7 किलो का बम लगा हुआ था, 7 किलो का विस्फोटक था, उससे मारा गया है। और इस सिलसिले में हमने 20 से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बात खुद ईरान ने बताई। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह का नाम लेके ईरान ने ये धमकी जारी की है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, ईरान ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर तक अपनी मिसाइलों से
बड़ा हमला कर सकता है। उधर इतना डरा हुआ है इजराइल और अमेरिका, इतना डरा हुआ है, यहां पर आपको समझना होगा डर। ईरान के डर का हाल यह है कि अब अमेरिका ने चाइना से एक बार फिर से कहा कि आप ईरान को मनाइए, समझाइए कि वो इजराइल के सिविलियन इलाके पर हमला ना करे। अगर आपने ईरान को मना लिया कि वो हमला ना करे तो इसके बदले हम आप पर से यानी चाइना की कई सारी कंपनियों से पाबंदी हटा लेंगे। मूसाद का प्लान था शहीद इब्राहिम रईसी पूर्व राष्ट्रपति जो ईरान के थे, उनके अंतिम संस्कार में ही जब इस्माइल हानिया वहां गए थे, उसी दौरान इस्माइल हानिया को कत्ल करने का प्लान मूसाद का था। लेकिन उस वक्त ऐसा हो नहीं पाया, जिसके बाद एक लंबे समय के बाद, लंबी मेहनत और कड़ी तपस्या के बाद, बड़ी मेहनत करके इजराइल को अब मौका मिला और इजराइल ने वो काम कर दिया। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि पहले जब हमला ईरान ने इजराइल पर किया था तो वो चाहता था कि सबको पता चले कि हम हमला कर रहे हैं और हम हमला करने वाले हैं। लेकिन इस बार ईरान कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा और कुछ भी दिखाना नहीं चाह रहा कि वो कब हमला करेगा, कैसे हमला करेगा, जो एक बड़ा खतरा दर्शा रहा है। इजराइल के आतंकी हमले में लेबनान की राजधानी बैरूत में ईरान के जो कमांडर शहीद हुए, उनका जनाजा यानी उनकी डेड बॉडी ईरान पहुंची तो उनका ईरानियों ने जमकर स्वागत किया। ईरान को भले ही आप कमजोर समझते हैं, लेकिन एक कमजोर ईरान के आगे सुपर पावर ने अपने तमाम खतरनाक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले का इतना खौफ है कि ये तमाम वॉरशिप जो आपको सीधे हाथ की तरफ नजर आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर और समुद्री लड़ाकू जहाज पूरे मिडिल ईस्ट में चप्पे चप्पे पर इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं। वहीं ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयर डिफेंस सिस्टम और अटैक सिस्टम तैनात कर रहा है। उधर बर्तानिया और अमेरिका ने अपने लोगों से जो लेबनान में रहते हैं उनसे इमरजेंसी मैसेज डालकर कहा है कि आपको किसी भी देश की टिकट मिले, कहीं की मिले और कितने की भी मिले, टिकट लो और लेबनान छोड़ो। ईरान के पॉलिटिकल लीडर अहमद एर्दस्तानी ने बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि हमारे पास परमाणु बम है, हमने परमाणु बना लिया है, बस हमें ऐलान करना बाकी है। इजराइल की इतनी सिट्टी पिट्टी गुम है कि इस बार इजराइल अपने बचाव के लिए बर्तानिया और फ्रांस के आगे भीख मांग रहा है। बर्तानिया और फ्रांस से भी इजराइल बात कर रहा है कि अगर ईरान हम पर हमला करेगा तो उनकी मिसाइलों और हथियारों को रोकने में हमारी मदद करिएगा। अप्रैल वाले हमले में 2 दिन पहले ही पता चल गया था कि ईरान हमला कर रहा है और ईरान की तरफ से मिसाइलें निकल चुकी हैं। लाइव अपडेट हम जैसे और आप जैसे आम लोगों के पास भी था कि अब मिसाइल यहाँ पहुँच गई, अब रॉकेट यहाँ पहुँच गया। लेकिन इस बार इजराइल को खुद ये अंदेशा है और इजराइल ने खुद कहा है कि इस बार ईरान पता नहीं चलने देगा। और इस बार घंटों पहले नहीं, कुछ भी मिनट यानी कुछ सेकंड पहले ही पता चलेगा कि इजराइल के ऊपर ईरान की मिसाइलें गिरने वाली हैं। पूरे इजराइल में इस वक्त खौफ का माहौल है। इजराइल इस वक्त अरब देशों के पास, यूरोप देशों के पास भीख मांगता फिर रहा है कि ईरान की मिसाइलों और उसके हथियारों को, उसके हमलों को रोकने में हमारी मदद करें। अफसोस की बात यह है कि ऐसे में यूरोप से पहले अरब देशों ने इजराइल का साथ दे दिया है। अब आपके ऊपर ये सवाल है कि आप बताइए कि आप अब ईरान के साथ हैं कि नहीं, या अभी भी ईरान को सिर्फ इस वजह से आप गाली देंगे क्योंकि वो शिया बहुल देश है। थोड़ा सोचिए, समझिए, ज़मीर को जिंदा कीजिए और सच सुनना और हक बोलने की आदत बनाइए। अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की छोटी मोटी मदद ही सही बट हम कर सके। इस रिपोर्ट को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
और भी ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं फिर आऊंगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।